गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमको जो पेपर सॉल्व करना है ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा वायरल जो बायोलॉजी का पेपर है उस पेपर की बात करना है, जिसका सेट नंबर है 348 KH। आपको जो पेपर मिलेगा, कुछ आपको 7 पेजों का पेपर मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। पूरा का पूरा पेपर 3 घंटे 15 मिनट में करना होगा और शुरू के 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 70 नंबर का आपका पेपर होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटा इस क्वेश्चन पेपर की, तो अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में कोई भी 90 प्लस मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर रिपीट होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की, कैसे आपको तैयार करना है, किस तरह से आपको उनका आंसर देना है, सब चीजों की बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है बेटा सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं इस पेपर में सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर में की पुष्टि के लिए नामांकित रेखा चित्र द्वारा लिखिए। अगर कहीं पर आवश्यकता है कि चित्र बनाना पड़ेगा तो आप प्रश्नानुसार या जब आप उसकी आंसर दे रहे हो, अगर आपको आवश्यकता लग रही है कि उसमें चित्र बनाना जरूरी तो आप चित्र भी उसका बना के देंगे। प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है और प्रत्येक प्रश्न में किसी भी प्रश्न में जो अंक दिए गए हैं वो उसी प्रश्न के आगे लिखे गए हैं कि वो प्रश्न कितने अंक का है। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए आगे बेटा। अगर हम बात करें यहाँ से पहला क्वेश्चन की, देखिए बहुविकल्पी आपको पता है बेटा कि 4 बहुविकल्पी हमसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक कितने नंबर का, 1 नंबर का। टोटल 4 नंबर के बहुविकल्पी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है टीटी अलील जोड़ा है। जो टीटी अलील जोड़ा है इसमें क्या होता है, सहयुग्मजी लंबन, विषम युग्मजी लंबन या सम युग्मजी बौना, विषम युग्मजी बौना। तो याद रखना बेटा टीटी अलील जो होता है, टीटी में कैपिटल टी बताता है बेटा आपका विषम, सॉरी, कैपिटल टी आपका बताता है विषम युग्मजी को, युग्मजी को, और जो स्मॉल टी है वो बताता है बेटे लंबे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि बीटी कपास किसके द्वारा निर्मित होता है। जो बीटी कपास है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या कीट के द्वारा। तो याद रखना बेटा बीटी कपास निर्मित होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित होता है बेटा, जीवाणु के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता है, चूहा, गिलहरी, छिपकली या टिड्डा। तो देखिए द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है उनको जिनका भोजन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जिनका भोजन कौन होते हैं बेटा, प्राथमिक उपभोक्ता। जिनका भोजन होता है प्राथमिक उपभोक्ता उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं बेटा, शाकाहारी। तो ऐसे जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। चूहा बिल्कुल नहीं, गिलहरी बिल्कुल नहीं, छिपकली, छिपकली हो गई, टिड्डा बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि छिपकली जो है जो कीट पतंगे खाते हैं वो कीट पतंगे सब कैसे होती है बेटा, शाकाहारी होती है। तो जो शाकाहारी लोगों को खाते हैं उसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। बोल रहा है इनमें से कौन सा जैव विविधता में क्षति का कारण नहीं है, अतिदोहन, सह विलुप्तता, आवासीय क्षति या वनीकरण। तो याद रखना बेटा वनीकरण जो है ये जैव विविधता में क्षति का कारण नहीं। वनीकरण से जैव विविधता में कमी आती है, जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती है, इसमें क्षति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे बेटा, अति लघुत्तरी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, आईबीएफ का संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। जो आईबीएफ होता है, आईवीएफ, इसका पूरा रूप लिखना है। तो इसका पूरा रूप होता है, आई का मतलब होता है इन, वी का मतलब होता है विट्रो, और एफ का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका बेटा आईवीएफ का पूरा नाम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इतना आप लिख देंगे तो 1 नंबर इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक प्रदूषण का सूचक का नाम लिखिए कि औद्योगिक प्रदूषण का सूचक क्या होता है। तो सबको पता है बेटा वो होता है लाइकेन। वो क्या होता है,
लाइकेन। लाइकेन को हम लोग औद्योगिक प्रदूषण सूचक कहते हैं। औद्योगिक प्रदूषण सूचक क्या होता है बेटा? तो वो होता है लाइकेन। वो क्या होता है बेटा? लाइकेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो देखिए न्यूक्लियोसाइड का आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए बेटा, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? यह एक अणु नाइट्रोजन युक्त क्षार और एक अणु पेंटोस शर्करा से मिलकर बना एक रासायनिक यौगिक होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? एक ऐसा अणु जिसमें एक अणु नाइट्रोजन युक्त क्षारक तथा एक अणु पेंटोस शर्करा उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है? अब वो पूछ रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखना बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही प्रवाहित होती है। कितनी बेटा? 10% ऊर्जा। जैसे पहले 100 है तो पहले स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए मान लीजिए पहले आपकी ऊर्जा है 10, तो दूसरे स्तर में अब ऊर्जा पहुंचेगी 1, अगले स्तर में ऊर्जा पहुंचेगी 0.1। तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा तक केवल 10% ऊर्जा ही प्रवाहित होती है। इसे 10% ऊर्जा ही प्रवाहित होती है, इसे 10% का नियम भी कहा जाता है। याद रखना, इसे 10% का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखना है। तो देखिए हीमीफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है जो पुरुषों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए देखिए अगले क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो होंगे लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपको ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है चरघाती वृद्धि का वर्णन करना है कि चरघाती वृद्धि किसे कहते हैं या क्या होता है। अगला क्वेश्चन जो आप तैयार कर लेना बेटा वो है एंटीटॉक्सिन क्या है। एंटीटॉक्सिन के विषय में पढ़ लेना। मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या होती है बेटा 32। कितनी होती है बेटा? 32। इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो लिंग निर्धारण प्रणाली को हम लोग बोलते हैं बेटा हैप्लो डिप्लाइड। डिप्लाइड। तो याद रखना बेटा, जो आपका इसमें लिंग निर्धारण की प्रणाली होती है उसको बोलते हैं हैप्लोलिप्टाइड, और मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इस बात को याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताओं को लिखिए। तो आपको मैंने कई विशेषताएं पढ़ाई, उनमें से कोई 2 विशेषताएं आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 होगा बेटा लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। इसमें बेटा 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 3-3 नंबर में। पहला कह रहा है प्राकेंद्रिकों के आरएनए के सभी प्रकारों का वर्णन करना है कि प्राकेंद्रिकों में जो आरएनए के कितने प्रकार होते हैं उन सबका वर्णन आपको कर देना है, नाम लिख देना है। अगला है बेटा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। अब आपको बेटा बताना है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है, इस बात को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगला क्वेश्चन है कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो कैनाबिनाइड्स होता है किस पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसके महत्व को पर प्रकाश डालना है। तो ये बात को भी आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिख देना कि बेकर ईस्ट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिलेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि फिर से आपके बेटा 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन इस ऑप्शन में भी दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए आर टी का पूरा रूप लिखिए। ए आर टी का पूरा रूप लिखना है। तो ए आर टी का पूरा रूप होता है बेटा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, तो ये पूरा नाम हो गया बेटा एआरटी का, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना चाहिए बोर्ड में वो है बेटा सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में विभेद। कि सह प्रभाविता क्या होती है और अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इन दोनों में आपको विभेद को पढ़ लेना है। ठीक बेटा, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमओ का पूर्ण रूप लिखिए। किसका बेटा? जीएमओ का। तो जीएमओ में होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीएमओ का पूर्ण नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके महत्व पर आपको प्रकाश डाल देना है। नेक्स्ट है बेटा क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखिए।
कि क्लोविंग संवाहक क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिख देना है। अब आपको मिलेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी 3-3 नंबर के बेटा आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला है किन्हीं दो ड्रग्स पर संक्षिप्त परिचय दे देना है, किन्हीं दो ड्रग्स के विषय में आपको बता देना है कि क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा पारितंत्र के जाति विविधता के महत्व को लिखिए, कि जो पारितंत्र है उसमें जाति विविधता के क्या महत्व है उसके विषय में आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा एल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है, कि एल्कोहल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है बेटा स्तन ग्रंथि के आरेखित काट का नामांकित चित्र बनाए, कि जो स्तन ग्रंथि है इसके आरेखित काट का आपको नामांकित चित्र बना देना है। अब आपको बेटा मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा लॉन्ग 5-5 नंबर के, जिनमें से किसी एक को आपको करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो परागण की परिभाषा लिख देना है, उसके प्रकार बता देना है और उसको उदाहरण सहित वर्णन कर देना है। या फिर आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कर देना है। ठीक, अब इसी तरह बेटा होगा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए, कि पृथ्वी पर जो जीवों का प्रमाण है कि उन पर एक टिप्पणी लिख देना है। अगला लैक प्रचालेख का सचित्र वर्णन कर देना है, लैक प्रचालोक का सचित्र आपको वर्णन कर, इन दो में से कोई एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपके 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे और किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो इन दो में से कोई एक कर लेना है। तो जितने भी क्वेश्चन बेटा आज के इस पेपर में मैंने आपको बताए हैं, कुछ के आंसर मैंने दे दिए और कुछ के आंसर आपको स्वयं से करने हैं। ये सारे क्वेश्चनों को आप बोर्ड पेपर देने जाने से पहले एक बार देख के जरूर जाना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी पेपर सेट से आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।